अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 2 मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, प्रॉब्लम नंबर 22 देखेंगे। अब क्वेश्चन के मुताबिक किया है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है डिपेंड करता है टाइम पे, उसकी यानी पोजीशन डिपेंड कर रही है टाइम पे। और एक इक्वेशन दे दी है, एक्स बराबर है सी टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, और बताया गया है कि एक्स मीटर में है और टाइम सेकंड्स में है। अब इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट है सी और बी। हमसे पूछा जा रहा है कि इनके यूनिट्स बताओ कि सी क्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए। फिर सवाल के अगले हिस्से में खुद ही कह रहा है कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो 3 और 2 है रिस्पेक्टिवली, यानी सी जो है 3 है और बी जो है वो 2 है। फिर वो कहता है किस टाइम पे पार्टिकल मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तक पहुंचेगा। फिर हमें टाइम एक फ्रेम दे रहा है कि 1 सेकेंड 0 सेकेंड से 4 सेकेंड में इसका डिस्टेंस बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। फिर हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है इन 4 सेकेंड्स के ऊपर। फिर हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है इन 4 सेकेंड्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं। अब हमें जो इक्वेशन दी गई x बराबर है सी टी स्क्र माइनस बी टी क्यूब, इसकी लेफ्ट साइड में पोजीशन है यानी मीटर आना है, जबकि राइट साइड पे भी मीटर आना है। तो अगर मैं कहूं सी टी स्क्र, तो इसके के जो यूनिट हैं वो भी आपके पास मीटर के बनने चाहिए। तो इसका ना सी की ऐसी वैल्यू, ऐसे यूनिट सोचने हैं कि जो आप मीटर में आए। तो मैं कह देता हूं कि सी जो है लेंथ ओवर टाइम स्क्वायर होना चाहिए, ताकि टी स्केयर से कट के लेंथ बच सके, ताकि लेफ्ट और राइट बराबर हो सके। तो यूनिट बनेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी सोच पे जब आप बीटी क्यूब को देखते हो, तो आपके पास कभी लेफ्ट आपके पास मीटर है, राइट पे भी मीटर आना चाहिए। तो बी की ऐसी वैल्यू सोचो कि जवाब मीटर में बचे। तो बीटी क्यूब में आप लगाओगे मीटर पर सेकंड क्यूब, ताकि जवाब मीटर में आ सके। तो ये यूनिट डिफाइन हो गए, यानी पहला हिस्सा पता लग गया। अब वो बी और सी की वैल्यू बता रहा है और कह रहा है किस टाइम पे हम मैक्सिमम पॉजिटिव तक पहुंचेंगे। अब हम जानते हैं कि जब पार्टिकल मैक्सिमम या मिनिमम कोऑर्डिनेट पे होता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो जनाबे वाला वेलोसिटी हम निकालते हैं, पोजीशन से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी मैंने जीरो के बराबर कर दी, तो जो जवाब आएगा वो जीरो के बराबर। यहाँ से टी निकाला जा सकता है 2c/3b। अब हमारे पास सी की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, 1 सेकेंड आ जाएगा। अब हम देखेंगे 1 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू, अगर आप टी जीरो लगाते तो कोऑर्डिनेट जीरो होता। अगर टी 1 सेकेंड लगाओगे तो 1 मीटर आएगा, जो एक्स नॉट से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब मैक्सिमम के बारे में सोचोगे तो आप टी जीरो वाला पहलू तो नहीं सोचोगे, आप टी 1 सेकेंड वाला पहलू ही सोचोगे, तो जिसपे आपकी एक्स पता चल रहा है 1 मीटर है। अब सवाल के अगले हिस्से में वो कह रहा है जी टी 0 से 4 सेकेंड तक डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब जब मैं 4 सेकेंड की बात करूंगा तो ओरिजिन से लेकर कहां तक, 1 मीटर तक, ये हमारी मैक्सिमम है। तो फिर हम कहेंगे वो टर्न राउंड करेगा फिर वापस आएगा। तो आपने पहले तो 4 सेकेंड में कुल फासला निकाल लिया, जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ना इसमें वैल्यू डाल के। तो टी की जगह क्या डाल दिया, 4, वो आपने वैल्यू -80 आ गया। अब ये आपका एक तरह से डिस्प्लेसमेंट आया उसका, ओरिजिन से एक डायरेक्शन है ना, ओरिजिन से लेकर वहां तक की जो आपके फासला निकाला। अब अगर मैं कहूँ टोटल पाथ निकालो, यानी डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट ना बताओ, तो 1 मीटर जाएगा ओरिजिन से, फिर 1 मीटर यानी, और फिर 80 मीटर की टर्न उसका, तो 82 मीटर आ जाएगा आपके पास। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल के कंसेप्ट से -80 मीटर आ जाएगा। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल उठाएंगे तो आपके पास जो 2ct माइनस 3bt स्केयर आएगा। सी की वैल्यू लगा दी, बी की वैल्यू लगा दी, सारे को सॉल्व किया तो 6t माइनस 6t क्यूब आ जाएगा। अब टी की वैल्यू उसने हमसे पूछा था कि भाई इन 4 सेकंड्स में बताओ, तो फिर आप 4 सेकंड्स के ऊपर उसकी वैल्यू डाल दोगे कि 1 सेकंड पे टाइम डालोगे तो आपके पास वेलोसिटी इस फार्मूले में टी जहां जहां आ रहा है रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है 1 1 डाल दिया, वेलोसिटी 0, फिर टी 2 2 डाल दिया तो वेलोसिटी -12, फिर टी 3 3 डाल दिया तो -36, फिर टी 4 4 डाल दिया तो -72। इसी सोच पे एक्सेलरेशन निकालेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशियल उठा लेंगे, सी की वैल्यू डालेंगे, बी की वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, -12 मीटर पर सेकंड क्यूब, और टी आ जाएगा। अब इसमें भी आप टी के उसी तरीके से 4 वैल्यूज प्लेस करेंगे, रेड में सिर्फ टी की एक वैल्यू डालनी है, वो टी की वैल्यू डालेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा आपके पास -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इसी तरीके से 2 डालेंगे तो -18, 3 डालेंगे तो -30, 4 डालेंगे तो -42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन था। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।